हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज है 8 अक्टूबर और आज ही के दिन भारतीय वायुसेना दिवस जो है हमारे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 8 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर 5000 प्रश्नों की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें पिछले वर्षों में कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस सिर्फ 25 रुपीज में अवेलेबल है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है वो मात्र 360 रुपीज में अवेलेबल है। आपको कोड जो है वो यूज करना है स्टडी और आपको 100% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। पर ये जो ऑफर है दिस इज ओनली फॉर 24 आवर्स। जल्दी से जाकर के अवेल कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि 2022 का ये जो ईरानी कप है ये किसने जीता है, तो ये जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 यून किंग टैंग ने जीता है। फिर हमारे केंद्रीय मंत्री जो कि अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम रन जो 3.0 है उसका शुभारंभ किया है। अनुराग ठाकुर हमारे जो है खेल मंत्री हैं। और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने आदर्श वेद विद्यालय जो कि दूसरा है इसका उद्घाटन किया है पुरी उड़ीसा में। साथ ही साथ अक्षय ऊर्जा के तहत सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश ने। और भाई भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में अपना नेशनल आइकन घोषित किया है पंकज त्रिपाठी जी को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किस भारतीय को कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है अनिल अग्रवाल। इसके अलावा 15वां अंतरराष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव अजमेर में मनाया जाएगा। आईटी मंत्रियों की डिजिटल इंडिया सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। साथ ही साथ आयोग द्वारा किस मंत्रालय या आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारतीय चुनाव आयोग। आ जाइए फिर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? Which actor has been declared as its national icon by the Election Commission of India recently? आपके ऑप्शंस हैं पंकज त्रिपाठी, अजय देवगन, राजपाल यादव या फिर मनोज वाजपेयी। आप सभी लोगों को मेरे साथ साथ कमेंट सेक्शन में आंसर करना है और आपका जो सही आंसर है बच्चों वो है पंकज त्रिपाठी। आप देख सकते हैं पंकज त्रिपाठी जी, और सभी लोग इनको इनके एक्टिंग के लिए जानते हैं। जी हाँ। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे अभिनेता पंकज त्रिपाठी जो भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकन बन गए हैं। ठीक है। साथ ही साथ हमारा जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसने चुनाव में मतदान की जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसको एकदम आपको स्टार मार्क कर लेना और याद करना ही है। इसका नाम क्या है? मतदाता जंक्शन। और अब जब से मैं बता रही हूँ भारतीय निर्वाचन आयोग, बच्चों भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है। अब संवैधानिक निकाय है तो डेफिनेटली संविधान में भी होगा। तो संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 के तहत आपको मिलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो ये हैं सुकुमार सेन। ठीक है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं पी उदय कुमार। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई इसको कहा जाता है, इसके एमडी और सीईओ बने हैं आशीष चौहान। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये।
बीएसई और एनएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, आपको पता ही है, काफी बड़ा नाम है इनका। फिर भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है अभिलाषा बराक। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव बने हैं राजेश वर्मा। ये आपको एकदम याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है ना, और ऐसी पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद भारत में हुआ है। और नेक्स्ट हम देख लेंगे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी बने हैं मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व जर्मन चांसलर जिनको नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड, नैन्सन रिफ्यूजी जो कि यूएनएचसीआर के द्वारा दिया जाता है, एंड ये यूएनएचसीआर क्या है, यूनाइटेड नेशंस ये जो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी है। रिफ्यूजी कहा जाता है शरणार्थियों को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त किसके लिए, शरणार्थियों के लिए। इसके द्वारा ये नैन्सन अवार्ड दिया जाता है, एंड रिसेंटली जर्मनी की एक चांसलर हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। सो आपके ऑप्शंस देख सकते हैं और सही आंसर आपको बताना है। जी हाँ, राइट आंसर होगा हमारा बी, एंजेला मार्केल। ओके, यूएनएचसीआर आप याद रखेंगे हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। ओके, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। एंजेला मार्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, तो अभी जर्मनी के चांसलर कौन है, तो वो है ओलाफ स्कॉल्स। इनका नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ और अगर हम अवार्ड्स के बारे में बात करें तो नैन्सन पुरस्कार ये जो दिया गया है ये है क्या, तो संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त शरणार्थियों के लिए जो है, इसके द्वारा हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है जो किसी व्यक्ति, समूह या संगठन को शरणार्थी उन लोगों को कहा जाता है जो एक देश से दूसरे देश में शरण लेने के लिए जाते हैं किसी भी कारण से, ठीक है। तो उनकी सहायता के योगदान की मान्यता के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, जो इस बार एंजेला मार्केल को दिया गया है। फिर अमेजन संभव एंटरप्रेन्योर चैलेंज अवार्ड जीता है जीनियस एनर्जी। कर्नाटक सरकार का एक प्रसिद्ध जो है, हम देखें कर्नाटक रत्न पुरस्कार पुनीत राजकुमार को दिया गया है। शशि थरूर को सर्वोच्च नागरिकता सम्मान दिया गया है फ्रांस का। और सौरव गांगुली जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये 1928 में बना था, इसका मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है। तो सौरव गांगुली को सम्मानित किया है ब्रिटेन की संसद द्वारा। फिर इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड, ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस लेखक को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं एनी अर्नॉक्स, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर या फिर एंटोन जेलिंगर। सो जल्दी से सही आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। जी हाँ, जो राइट आंसर है वो है एनी अर्नॉक्स। और एनी अर्नॉक्स जो है बच्चों वो फ्रांस की हैं। कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। और उन्हें इस बार नोबेल प्राइज दिया गया है लिटरेचर यानी कि साहित्य का। और बाकी के 3 नाम अगर आप देखेंगे, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जेलिंगर, इन तीनों को ही 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। कौन सा नोबेल प्राइज? फिजिक्स का नोबेल प्राइज। इनकी इमेज आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कहाँ की हैं, तो ये फ्रांसीसी हैं, फ्रेंच की हैं, ठीक है। उनकी जो सबसे उल्लेखनीय पुस्तक जो कि 2008 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम है द ईयर्स, उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार, ठीक है, दिया गया है। और शांति का नोबेल पुरस्कार जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पिछले साल ये अवार्ड दिया गया था अब्दुल रजाक गुरनाह को, ठीक है। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं नोबेल प्राइज के बारे में, नोबेल पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। ये साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे? स्वीडन स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था। और लगभग 200 से भी ज्यादा
इन्होंने इन्वेंशंस किए थे, खोज की थी, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है डायनामाइट की। नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है और ये 6 विषयों में, 6 फील्ड में दिया जाता है, जिसमें आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मेडिसिन आता है, लिटरेचर आता है, पीस आता है और इकोनॉमिक्स आता है। भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा है, साहित्य है, शांति है और आखिरी बचता है अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर याद ये रखना है कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है, जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज है, वो 1901 से नहीं दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1968 में हुई है, यानी कि बाद में हुई है। इसके अलावा एक और चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स सारे अवार्ड स्वीडन में दिए जाते हैं, पर जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, जो पीस का नोबेल प्राइज है, ये दिया जाता है नॉर्वे। स्वीडन के बगल का ही देश है, जिसकी कैपिटल ओस्लो है, वहां पर यह अवार्ड दिया जाता है। और आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस हैं। पहले इंडियन का नाम जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, और दूसरा अभी तक कितने इंडियंस को नोबेल प्राइज दिया गया है। मैं पर्सनली सभी के आंसर्स चेक करूंगी। चलिए, एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार मिला है उड़ीसा को। एमएसएमई जो है, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये जो लघु उद्योग होते हैं ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनको कहा जाता है। अब इनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है? माइक्रो वो होंगे जिनमें 1 करोड़ तक का खर्चा है, स्मॉल वो होंगे जिनमें 1 से 10 करोड़ तक का खर्चा है, और मीडियम वो होंगे जिनमें 10 से 20 करोड़ तक का खर्चा। और ये मतलब क्या है खर्चे का, कि किसी भी कंपनी को शुरू करने में, किसी भी उद्योग को शुरू करने में इतना खर्चा हुआ है, तो वो एमएसएमई के अंडर आएगा। और हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं नारायण तातू राणे। ठीक, फिर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जो कि हुआ करते थे, पर अब नए कौन बन गए हैं? तो नए बन गए हैं जगदीप धनखड़, याद रखिएगा। तो इनके द्वारा तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया गया, एक अवार्ड काइंड ऑफ होता है। ठीक है, फिर यूके संसद द्वारा आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार दिया गया है तनुजा नेसारी को। फिर किस देश की गणितज्ञ मैरिना वियाजोस्का को फील्ड्स मेडल, जो कि मैथमेटिक्स में दिया जाता है, ये दिया गया है? तो ये है यूक्रेन की। और कन्नन सुंदरम को शेवेलियर अवार्ड सम्मानित किया गया है, जो किस देश का है? जो कि है फ्रांस का। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन बने हैं? सीईओ का मतलब क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जयदेव गोविंद, नवीन सिंह, मोहित भाटिया या फिर राजेश गुप्ता। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मिस्टर मोहित भाटिया। ये बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के नए सीईओ बने हैं बच्चों। ठीक है, और साथ ही साथ में इससे पहले वे कैनरा रोबेका एसेट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते थे। ठीक है, खैर ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, एनएससी मैंने अभी बताया था, इसके चीफ जो है एमडी बने हैं आशीष चौहान। पीआईबी क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसके महानिदेशक बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये बने हैं सुरेश एन पटेल। और भारत के 94वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 94 नहीं 49 है ना, 49वें मुख्य न्यायाधीश, ये बने हैं उदय उमेश ललित, इन्हें यूयू ललित भी कहा जाता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक नियुक्त किया गया है श्वेता सिंह को। ठीक है बच्चों, कई बार बोलने में ना स्पीड में कुछ वर्ड्स गलत प्रोनाउंस हो जाते हैं, सो आई जस्ट होप कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे। जितना भी इस वीडियो से सीख पाए सीखने की कोशिश करेंगे, और नोट जरूर बनाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक? आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। ओके, सो बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधा, ये नंबर रहा, जो भी पीएनबी के कस्टमर्स हैं वो बिल्कुल देख सकते हैं इसको।
उसके अलावा मैं थोड़ा सा बैंकिंग हिस्ट्री आपको बताना चाहूंगी। और जो भारत का जो पहला बैंक था 1770 में स्टैब्लिश किया गया था, इसका नाम था हिंदुस्तान बैंक। ठीक है। फिर इसके बाद अंग्रेजों ने बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में 3 बैंक शुरू किए। उन सभी को मिला करके 1901 में एक बैंक बनाया और उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। और उस इंपीरियल बैंक को 1955 में एक एक्ट के बाद ही कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 1 अप्रैल 1935 को बना है। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है और अभी आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास। ओके, चलिए। सो यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है साउथ इंडियन बैंक ने। फिर कैंपस पावर एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। बैंक ऑन व्हील्स वैन का अनावरण किया है एचडीएफसी ने। स्टेट बैंक ने भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा की है बांग्लादेश ने, मतलब बांग्लादेश में। तो जल्दी से बांग्लादेशी कैपिटल कमेंट कर दीजिए। और 5 लाख करोड़ मार्केट कैप को पार करने वाला तीसरा बैंक बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है? सो इन विच सिटी डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च हर स्टार्ट, अ स्टार्टअप प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? सो ऑप्शंस जयपुर, अहमदाबाद, नागपुर एंड देहरादून। और जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद। गुजरात यूनिवर्सिटी में बेसिकली हमारे देश की 16वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने हर स्टार्ट नाम का एक, कहना चाहिए, स्टार्टअप लॉन्च किया है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उद्यमियों के लिए। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू से मैंने अभी आपको बताया था कि ये 16वीं राष्ट्रपति बनी है, अगर 1 2 3 ऐसे नंबर में काउंट करेंगे। पर अगर व्यक्ति देखें कि आज तक कितने व्यक्ति राष्ट्रपति बने हैं, उस हिसाब से ये 15वीं है। क्योंकि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका कार्यकाल 2 बार है ना। अभी तक सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन और पहले निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। इसके अलावा और मैं आपको बता दूं, विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों में विकास चरण के लिए ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंटू राइजन लॉन्च किया है कर्नाटक में। ठीक है। और यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन वीवा टेक जो है, इसको मान्यता दी गई थी इंडिया को वीवा टेक में। और साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम करते रहेंगे डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है। सो आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स कि किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज को ऑस्ट्रोलैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये है बिहार में। और यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसके जो चीफ है वो आंद्रे अजोले हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान में भारत में कितनी जो है यूनेस्को साइट्स हैं, तो वो है 40। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला शहर अहमदाबाद है। ठीक है। और खुसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है वो मंगोलिया में है। और हाल ही में गरबा जो है इसको नामित किया गया है यूनेस्को की सूची के लिए। आगे देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस महिला खिलाड़ी को राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए चुना गया है? रानी रामपाल, सुशीला चानू, वंदना कटारिया या फिर मुमताज खान? तो सही आंसर है मुमताज खान। आप इनको देख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये 19 वर्षीय हैं और इन्होंने जूनियर विश्व कप में 6 मैचों में 8 गोल किए हैं। भारतीय टीम जो है 4थे स्थान पर रही है। और इंडियन हॉकी टीम के बारे में अगर बात करूं तो इस बार जापान में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे वहां इंडियन हॉकी टीम ने ब्रोंज यानी कि कांस्य मेडल जीता था। ठीक है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीसेंट है।
अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप 2022 में टॉप पर रहा है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, जहां पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय है। फिर अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग नई दिल्ली में आयोजित की गई अगस्त में, और अर्जेंटीना ने जूनियर विश्व हॉकी कप जो है उसमें जर्मनी को हराया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई किसको? और एक बात याद रख लीजिएगा भाई कि ये जो बिहारी पुरस्कार है ना, तो ये बिहारी पुरस्कार बिहारी भाषा के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। 32वां ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर माधव हाड़ा को। आप इमेज देख ही सकते हैं इनकी। ये जो अवार्ड है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और उनकी ये पुस्तक जो कि 2015 में प्रकाशित हुई थी, पचरंग चोला पहर सखीरी, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, बिहारी पुरस्कार फिर से कह रही हूं कि ये बिहारी भाषा के लिए नहीं दिया जाता, बेसिकली फॉर राजस्थानी में, ठीक है। ये उन्हें दिया जाता है जो 7 साल से राजस्थान में रह रहे हो या फिर राज्य के मूल निवासी हो। और साहित्य का नोबेल प्राइज 2021 का अब्दुल रजाक गुरना, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2022 का नया मिल चुका है। चलिए, और लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। इन्हें जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार भी दिया गया था, ये याद रखिएगा। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक बनी है आरुज आफ्ताब, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट है महिला रिपोर्टर फहमीदा अजीम, पुलित्जर अवार्ड जिन्हें मिला है ये कहाँ की हैं? बांग्लादेश की हैं। विश्व कपास दिवस, कॉटन की बात हो रही है भैया, कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉटन डे, ये मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। और क्या आप जानते हैं, इंडिया की पहली सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में पहले थे जिन्होंने कपास की खेती की थी, कॉटन की खेती की थी, और जो इसका व्यापार करते थे मेसोपोटामियन सभ्यता के साथ। ये नाम याद रखेंगे, ये ईरान की एक सभ्यता है जो टिग्रिस नदी के किनारे पर थी, ठीक है। चलिए, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। अब ये जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये आप देख सकते हैं। बेसिकली अब हम मंथ वाइज सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर किया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग ने 1 से 15 अक्टूबर तक कहां स्फूर्ति मेला का आयोजन किया है? मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ, भुवनेश्वर। जो सही आंसर है बच्चों वो है न्यू दिल्ली। ओके, 1 से 15 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये है, और यहाँ पर काफी कुछ उत्पादों के विपणन, बिक्री, कारीगरों के लिए नए रास्ते, बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन भोपाल में किया गया था। उन्मेष अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया था। और हम बात करें 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन केवड़िया गुजरात में हुआ था। चलिए, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। आपको बताना ये है कि कौन सा जो राज्य है वो एल्यूमिनियम के उत्पादन में एकदम टॉप पर है। पहला कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल उपग्रह सैटेलाइट स्पुतनिक 1 है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, है ना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है? तो ये है डायनेमो। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ जो है अर्थक्वेक मापी जाती है, ठीक। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, भूपटल में सबसे अधिक धातु होती है एल्यूमिनियम, और ओवरऑल अगर पूछेंगे तो ऑक्सीजन। सुबह का तारा, सांझ का तारा सभी शुक्र को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत शोभ मंडल है। वैसे 5 परतें हैं, शोभ मंडल, संताप मंडल, ताप मंडल, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में जो समय लगता है वो है 4 मिनट का, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।
बस एक क्वेश्चन और आपका लास्ट बचता है, वो मैं आपको और बता देती हूँ। सो आपका जो क्वेश्चन है बच्चों आज का, वो है हाल ही में किस भारतीय को कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी उन सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स के साथ। हम कल फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद।